फाइनली iQOO ने अपना एक और नया स्मार्टफोन iQOO Z9 5G को लॉन्च कर दिया। वहीं दूसरी तरफ मोटोरोला कंपनी का पॉपुलर स्मार्टफोन Moto G54 5G, वैसा तो इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में 6000 रुपीज का एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाता है, क्योंकि एक तरफ iQOO Z9 5G को कंपनी ने 19,999 रुपए की प्राइस में 8GB 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को लॉन्च किया। वहीं दूसरी तरफ Moto G54 5G को सिर्फ 13,999 रुपए की प्राइस में 8GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाई कर सकते हैं। उनका अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि एक स्मार्टफोन के लिए उसका प्रोसेसर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर परफॉर्मेंस वाइज बात करी जाए तो इन दोनों स्मार्टफोन में से आप लोगों को iQOO के Z9 5G में काफी ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा, क्योंकि 20,000 रुपीज से कम के प्राइस में iQOO का Z9 5G पहला ऐसा स्मार्टफोन जिसे MediaTek का Dimensity 7200 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ Moto G54 5G में MediaTek का Dimensity 7020 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर अंततः स्कोर की बात करी जाए तो उसमें भी काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है, क्योंकि एक तरफ iQOO के Z9 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है वो 7,31,000 निकल के आता है। वहीं दूसरी तरफ Moto G54 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है 4,73,000 निकल के आता है। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे हो तो इन दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो एक तरफ Moto G54 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 3,400 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ iQOO के Z9 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 5,900 निकल के आता है। तो एक बात तो क्लियर होगी, गेमिंग के परफॉर्मेंस के मामले में तो वन ऑफ द बेस्ट हो जाता है iQOO का Z9 5G। दोनों स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो डिस्प्ले की क्वालिटी भी आप लोगों को iQOO के Z9 5G में काफी बेटर देखने को मिल जाती है। 6.67 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ Moto G54 5G में 6.5 इंच की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, पर डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। स्मार्टफोन का अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो प्राइस में 6,000 रुपीज का एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। फिर भी दोनों स्मार्टफोन में एक्सीलेंट OIS वाला कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, पर कैमरे के मामले में काफी ज्यादा एडवांटेज आप लोगों को iQOO के Z9 5G में देखने को मिल जाता है। 50 मेगापिक्सल का सोनी का IMX882 का सेंसर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ, और कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ Moto G54 5G के बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, बाकी का दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ। इन दोनों स्मार्टफोन का अगर सेल्फी कैमरे की बात करी जाए तो उसमें भी इतना ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि एक तरफ iQOO के Z9 5G में भी 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ Moto G54 5G में भी 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। वही एक तरफ Moto G54 5G IP52 की रेटिंग देखने को मिल जाती है, वही दूसरी तरफ iQOO के Z9 5G में IP54 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। ऑडियो जैक की अगर बात करी जाए तो iQOO के Z9 5G में आप लोगों को 3.5 जैक का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। वही दूसरी तरफ Moto G54 5G में 3.5 जैक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन का अगर बैटरी सेगमेंट की बात करी जाए तो एक तरफ Moto G54 5G में 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है। 30 वाट के टर्बो फास्ट चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ iQOO के Z9 5G में 5000 mAh की ही बैटरी देखने को मिल जाती है। 44 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए iQOO के Z9 5G में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ Moto G54 5G में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। तो अब बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। जिस तरह इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है, उसी तरह इन दोनों स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन में भी डिफरेंस देखने को मिल जाता है। अगर आप लोग 20,000 रुपीज से कम के प्राइस वन ऑफ द बेस्ट पावरफुल गेमिंग स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो तो आप लोगों को iQOO के Z9 5G की तरफ जाना चाहिए। पर अगर आप लोग का बजट कम है और 15,000 रुपीज से कम के प्राइस में 8GB रैम वाला ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो तो Moto G54 5G अपने प्राइस में बेस्ट है।